श्रोता मित्र, इस ऑडियो कहानी में सुनिए कैसे असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया, कैसे देवी पृथ्वी डरी हुई थी और कैसे भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर उनसे युद्ध किया और उन्हें बचाया। ये रोमांचक कथा आपको विष्णु के दिव्य पराक्रम, पृथ्वी की पुकार और धर्म की पुनर्स्थापना की अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। भाग 1। प्रलय के बाद पृथ्वी का लुप्त हो जाना। कथा शुरू होती है एक ऐसे समय से जब ब्रह्मांड एक छोटे से अंतराल के लिए शांत पड़ा था। सृष्टि का नया चक्र आरंभ होने वाला था। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी भूमि का निर्माण किया और उसे समुद्र के ऊपर स्थापित किया। लेकिन इसी बीच असुरों के स्वामी कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष, जो अपने भाई हिरण्यकशिपु जितना ही शक्तिशाली था, उसके मन में विकृति उत्पन्न हुई। वह घमंड में चूर होकर तीनों लोकों को चुनौती देता घूम रहा था। उसका स्वरूप विशाल, आंखें अंगारों जैसी और क्रोध में ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। एक दिन उसने देखा, पृथ्वी शांत खड़ी है और जीव जगत को धारण करने वाली बनने वाली है। घमंड में भरकर उसने सोचा, क्यों न इसे मैं ही अपने अधिकार में कर लूं, देवताओं को उनकी नींव से ही हिला दूं। और उसने अपने बल से पृथ्वी को उखाड़ लिया और उसे पाताल लोक के अंधकार में ले जाकर छिपा दिया। भाग 2। पृथ्वी की पुकार और देवताओं की व्याकुलता। पृथ्वी देवी भयभीत थीं। पाताल का अंधकार चारों ओर फैला था। समुद्र गर्जना कर रहे थे और हिरण्याक्ष हंसते हुए उन्हें ललकार रहा था। देवता घबराए, स्वर्ग की समस्त दिशाएं कांप उठीं। वे दौड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। प्रभो, पृथ्वी गायब है, हिरण्याक्ष उसे अंधकार में ले गया है, सृष्टि रुक रही है। ब्रह्मा भी चिंता में पड़ गए। सृष्टि बिना पृथ्वी के कैसे चले, जीव कहाँ रहेंगे। तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी। ब्रह्मा के हृदय से एक ईश्वर ऊर्जा निकली। भाग 3। वराह अवतार का उद्भव। ब्रह्मा के नासिका से अचानक एक छोटी सी चमक निकली। पहले वह चूहे के आकार की थी, धीरे धीरे वह बढ़ी, फिर मेढक जितनी, फिर सुअर जितनी, और देखते देखते वह एक विशाल वराह बन गई। दिव्य, तेजस्वी, विराट। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, उसका स्वर गगनभेदी और आंखों में ब्रह्मांड की ज्वाला। देवता विस्मित हो उठे। ब्रह्मा बोले, यही नारायण है, यही पृथ्वी को बचाएंगे। वराह ने गर्जना की और उसकी ध्वनि से तीनों लोकों की दिशाएं गूंज उठीं। फिर वह तेजी से नीचे पाताल की ओर कूदा। भाग 4। पाताल लोक में पहली झलक। हिरण्याक्ष पाताल में घूमता हुआ देवताओं को ललकार रहा था। पृथ्वी देवी उसके पंजों में बंधी हुई थी। तभी अचानक धरती हिलने लगी। पाताल लोक के अंधकार में एक तेजस्वी प्रकाश फूटा। वराह अवतार वहां उतर रहे थे। उनका दर्शन पाताल के राक्षसों को भय से भर देने वाला था। हिरण्याक्ष गर्जा, कौन है? मेरे राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत किसने की? वराह ने शांत स्वर में कहा, मैं पृथ्वी को उसके स्थान पर ले जाने आया हूँ, उसे छोड़ दो। ये सुनते ही हिरण्याक्ष फट पड़ा। पृथ्वी मेरी है, अगर ले सकते हो तो लेकर दिखाओ। भाग 5। पृथ्वी को वराह द्वारा उठाना। वराह ने हिरण्याक्ष को अनदेखा कर दिया। वह सीधे पृथ्वी देवी के पास गए। उन्होंने अपने 2 विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया, सावधानी से, प्रेम से, जैसे माँ अपने शिशु को उठाती है। पृथ्वी देवी ने कहा, प्रभो, मुझे बचा लीजिए, मैं अंधकार में डूब रही हूँ। वराह बोले, डरो मत धरा, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुँचाऊंगा। लेकिन तभी हिरण्याक्ष क्रोध में उबल पड़ा। भाग 6। युद्ध की शुरुआत। हिरण्याक्ष ने गरज कर वराह पर आक्रमण किया। उसकी गदा पर्वतों को तोड़ डालने वाली थी। उन्होंने एक भीषण प्रहार किया, लेकिन वराह अवतार तुरंत ऊपर उठ गए। पृथ्वी को सुरक्षित पीछे रखते हुए उन्होंने पहली बार हिरण्याक्ष को देखा। तू अत्याचार में सीमा पार कर चुका है, आज तेरा अंत निश्चित है। हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, मैंने देवताओं को हराया है, नारायण तुम भी मेरी शक्ति देख लो। युद्ध शुरू हुआ। गदा की टक्कर से पाताल की भूमि फटने लगी। दिशाएं टूट रही थीं। नाग भयभीत होकर अपने बिलों में छुपने,
लगे। वराह के प्रहारों से पाताल लोक में अग्नि और जल की ऊर्जा टकराने लगी। भाग 7 युद्ध का उग्र रूप। हिरण्याक्ष अब अपने मायावी रूपों का प्रयोग करने लगा। कभी वह 10 सिरों वाला दिखाई देता, कभी उसका शरीर धुएं में बदल जाता, कभी वह वज्र के समान शक्तियां चलाता। लेकिन वराह अवतार विष्णु का दिव्य रूप थे। उनकी शक्ति वह थी जो सृष्टि को जन्म देती है। एक समय हिरण्याक्ष ने वराह पर प्रहार कर उन्हें कुछ क्षणों हेतु पीछे धकेला और घमंड से बोला, नारायण, क्या इतना ही सामर्थ्य है? वराह मुस्कुराए, सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति नहीं चाहिए, उसे बचाने की शक्ति चाहिए। युद्ध और उग्र हुआ। ब्रह्मांड के देवता ऊपर से देख रहे थे, सब मौन, सब चिंतित। भाग 8 हिरण्याक्ष का अंत। अंततः वह क्षण आया। हिरण्याक्ष अपनी पूरी दैत्य शक्ति के साथ वराह पर झपटा। वराह ने उसे सीने से पकड़ा, हवा में उठाया और बोले, अधर्म का यही अंत है। एक भारी गर्जना के साथ वराह ने अपने करोड़ों सूर्यों जैसी चमक से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। दैत्य का शरीर भूमि पर गिर पड़ा। पाताल शांत हो गया, दिशाएं स्थिर हो गईं। भाग 9 पृथ्वी की स्थापना और देवताओं का जयघोष। युद्ध के बाद वराह देवी पृथ्वी को लेकर धीरे धीरे सतह की ओर उठे। उनके विशाल स्वरूप को देख देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर स्तुति करने लगे, जय हो वराह रूपधारी विष्णु, आपने सृष्टि को बचाया। वराह ने पृथ्वी को पुनः समुद्र पर उसके सही स्थान पर स्थापित किया। धरती देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपने मेरी रक्षा की, आपकी कृपा से सृष्टि फिर चलेगी। और वराह अवतार का तेज आकाश में विलीन हो गया। भगवान विष्णु अपने स्वाभाविक रूप में क्षीर सागर लौट गए। इस प्रकार वराह अवतार ने हिरण्याक्ष के अत्याचार से पृथ्वी को बचाया, अधर्म का नाश किया और सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया। ये कथा सिखाती है, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं। क्या आप वराह अवतार की भाग 2 की कहानी को सुनना चाहते हैं? तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जय विष्णु देव की जय।